औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही व अदाद कुल्लि वालिमिन लका। स्टूडेंट, आज का मेरा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 पार्ट 5 तक स्टूडेंट तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तमाम स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास रेगुलर बेसिस के ऊपर जितने भी मैथ से रिलेटेड लेक्चर हैं पहुँच सकें। पार्ट 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 लिमिट x approaches to 0 1 minus cos 2x divided by x square। स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूले को आप माइंड में रखिएगा। cos 2x जो होता है ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x की जगह पे फार्मूला पुट करें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। लिमिट x approaches to 0 1 minus cos square x minus minus plus sin square x divided by x square। लिमिट x approaches to 0। स्टूडेंट आपको लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 1 माइनस cos square x जो होता है वो sin square x के इक्वल होता है। ये आपके पास आ गया sin square x प्लस sin square x divided by x square। Limit x approaches to 0 2 sin square x divided by x square। इसको स्टूडेंट इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 को अगर आप कांस्टेंट के तौर पर बाहर रहें, लिमिट x approaches to 0 sin x divided by x whole square। इसको स्टूडेंट इस तरह लिख लेते हैं। 2 लिमिट x approaches to 0 sin x divided by x whole square। अब स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब भी आपके पास लिमिट x approaches to 0 होगी और ऊपर ये वाली जो एंगल है यही एंगल हो, यही डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू होगी तो वो 1 के इक्वल होगी। तो 2 अपनी जगह पे ये सारी वैल्यू आपके पास 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। 2 into 1 is equal to 2। ये स्टूडेंट आंसर है। और 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। और 7 आपके पास दिया हुआ है। लिमिट x approaches to 0 1 minus cos x divided by sin square x। इसको चेक करना स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन की तरफ आएंगे आप तो लिमिट x approaches to 0 1 minus cos x divided by। स्टूडेंट आपको याद है अभी 2 मिनट पहले हमने ये बात की कि sin square x जो होता है वो 1 minus cos square x के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 minus cos square x। लिमिट x approaches to 0 1 minus cos x divided by 1 square minus cos square x। इसको स्टूडेंट लिखा जा सकता है। लिमिट x approaches to 0 1 minus cos x divided by 1 minus cos x और 1 प्लस cos x। ये स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। तो आपके पास लिमिट x approaches to 0 1 divided by 1 प्लस cos x। अब इसके अंदर हम स्टूडेंट लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, हम पढ़ चुके हैं कि cos 0 जो होता है 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब आपका आंसर 1 डिवाइडेड बाय 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं पार्ट 8 की तरफ।
पटे स्टूडेंट आपके पास दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos square x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इसको स्टूडेंट चेक करें। सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय cos square x। आपको पता है स्टूडेंट cos square x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल आता है, तो आप लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। लिमिट अपनी जगह पे x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन x। इसको अगर स्टूडेंट इस फॉर्म में लिखें 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x। अब चेक करें स्टूडेंट 1 माइनस साइन x 1 माइनस साइन x काट के लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x। ये वैल्यू आ गई है। इसके अंदर स्टूडेंट लिमिट पुट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 अपनी जगह पे प्लस साइन ऑफ 0। तो स्टूडेंट माइंड में रखिएगा कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 0 की जगह 0 लगा दिया, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब आपका आंसर 1 आया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सॉरी स्टूडेंट ये थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस p थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस q थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट एक फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला आपके पास दिया हुआ है साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। अंडर रूट ऊपर मौजूद है। अगर स्टूडेंट इसको चेक करें, जब इसका दोनों तरफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब जरा स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ आए तो आपके पास ये फॉर्म बनी हुई है 1 माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह पे पी थीटा लिखा हुआ है, नीचे भी यही चीज़ है। तो इस चीज़ को वो से देख लीजिएगा। सोल्यूशन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस कॉस क्यू थीटा की जगह पे यही फार्मूला 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 की जगह पे आपके पास आ जाएगा क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 2 और 2 को कैंसिल कर दें। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 आपके पास वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। एक काम और नेक्स्ट स्टेप में मुझे करना पड़ेगा, मुझे इसको थीटा स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि मुझे हर सूरत में, आपको अगर याद हो तो हमने कहा था साइन x बाय x अगर आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होगी तो आंसर मेरा 1 आएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास तो यहाँ पे थीटा भी दिया हुआ है, तो थीटा के सॉल्व करने के लिए मैं थीटा बाय 2 को नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करूंगा, तो आपके पास वैल्यू बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0। पहले इसको बेशक सेपरेट कर लें स्टूडेंट्स। सेपरेट में लिमिट ऊपर भी लगा देते हैं, लिमिट नीचे भी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। नेक्स्ट स्टेप की तरफ ये फार्मूला मैं रिमूव कर देता हूँ।
अब इसको थीटा बाई 2 पे स्टूडेंट्स डिवाइड कर देते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, इसको थीटा बाई 2 पे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर। ये सिर्फ स्टूडेंट मैंने उस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए किया। अब देखिएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको स्टूडेंट आप लिख सकते हैं साइन पी थीटा बाई 2 और इसको स्क्वायर बना लिया जाएगा तो डिवाइडेड बाय लिमिट, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर कॉस नहीं आएगा, साइन। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसका भी स्क्वायर बना लो स्टूडेंट्स। क्यों स्क्वायर बनाया कि आपके पास फंक्शन के ऊपर स्क्वायर था तो वो ऊपर गया है, नीचे आपके पास थीटा स्क्वायर था, इसको भी थीटा बन जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, इसका थीटा भी नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मुझे क्या करना है, मेरे पास ये फॉर्मूला देखने दिया हुआ है साइन पी थीटा बाई 2, नीचे सिर्फ थीटा है तो मेरे पास कमी किस चीज की है, पी बाई 2 की। नेक्स्ट स्टेप में आए तो साइन क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा है तो यहाँ पे भी कमी किस चीज की है, क्यू बाई 2 की। इसका मतलब अगर इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर की मैं आगे जब बात करूंगा तो ब्रैकेट के बाहर के लिए तो मेरे पास स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है, तो इस ब्रैकेट के अंदर मुझे निचली डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो क्यू बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेगी, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो पी बाई 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिएगा स्टूडेंट, इस यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो इसको मैं डिवाइड करने लगा स्टूडेंट पी बाई 2 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आपके पास ये बन जाएगा साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई पी थीटा बाई 2। ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया और ये इसको मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई क्यू बाई 2 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसके ऊपर भी स्टूडेंट स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब चेक करना स्टूडेंट, ये आपके पास वही फार्मूला बन रहा है, थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर जो एंगल है वही नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू मौजूद है। थीटा अप्रोचेस टू 0, नोमिनेटर में जो वैल्यू एंगल में मौजूद है वही डिनोमिनेटर में मौजूद है। इसका मतलब पी बाई 2 तो स्टूडेंट अपनी जगह पे, अगली सारी वैल्यू आपके पास आएगी 1 और सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे स्टूडेंट आपके पास आएगा क्यू बाई 2, इस सारी वैल्यू की जगह पे 1 और कंप्लीट का स्क्वायर। इसको चेक करना है, यह आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, मल्टीपल 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इस तरफ आते हैं, यह आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई क्यू स्क्वायर। नीचे की वैल्यू उल्टी हो गई है, मल्टीप्लाई हो जाके क्यू से कैंसिल, तो स्टूडेंट आपका आंसर आ गया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, इसको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के अंदर कंफर्म कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टूडेंट खत्म करूँगा। आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट जो आपके लिए अपने दोस्तों का इंतखाब करते वक्त ये बात ज़रूर ज़हन में रखें कि आप अपने जनाजे की पहली सफ का इंतखाब कर रहे हैं।
आज का लेक्चर यहीं पे स्टूडेंट ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।